एंड मॉम चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माँ बनना हर औरत के लिए एक वरदान होता है और गर्भावस्था गर्भवती महिला के लिए उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि इस समय उसके शरीर के अंदर एक नन्हे से जीव का निर्माण होता है। लेकिन कुछ महिलाएं शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं उसको बहुत ही हल्के में ले लेती हैं। इस समय उनके शरीर के अंदर भ्रूण का विकास होता है और शरीर में कई तरीके के मानसिक और शारीरिक बदलाव होते हैं। ये जो मानसिक और शारीरिक बदलाव होते हैं ये शरीर में हार्मोन के परिवर्तन के कारण होते हैं और ये जो बदलाव होते हैं शरीर में ये गर्भवती महिलाएं के लिए बिल्कुल नए होते हैं। तो इस समय हमें कुछ सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से आपके शिशु के और माता के ऊपर कोई भी विपरीत प्रभाव ना पड़ रहे और स्वस्थ शिशु का जन्म हो। शुरुआत के 3 से 4 महीनों में आप ट्रैवल करने से बचें। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो आप बड़ी सावधानी के साथ ट्रैवल करें। ऊबड़ खाबड़ वाली जगह पर जाने से बचें और सीढ़ियों का कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि यह समय बहुत ही नाजुक होता है। इस समय जो भ्रूण होता है वो इतना स्टेबल नहीं होता है, इसलिए हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, नहीं तो ये सभी कारण हमारे मिसकैरेज का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी जो महिलाएं होती हैं उनको शुरुआती 3 से 4 महीनों में मॉर्निंग सिकनेस होती है। कुछ महिलाओं में तो ये पूरे 9 महीने तक बनी रहती है। तो ये मॉर्निंग सिकनेस यानी कि उल्टी, जी मचलाना, इन सभी को दूर करने के लिए, इनसे छुटकारा पाने के लिए आप या तो सुबह सुबह नींबू की चाय पीजिए या नींबू का रस बना के भी आप ले सकते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये भी आपकी सुबह की जो मॉर्निंग सिकनेस है उसको काफ़ी हद तक दूर करेगी। आप अपनी डाइट के अंदर फल और हरी सब्जियों को शामिल करें, जैसे कि पालक, मेथी, बथुआ, सरसों, कई तरह की हरी सब्जियां हैं। आप उनको अधिक से अधिक मात्रा में अपने आहार के अंदर शामिल करें। इसके अलावा पनीर, अंडा, गुड़, चना, सोयाबीन, इन सभी चीज़ों का भी सेवन कर सकते हैं। सुबह शाम आप दूध का सेवन कीजिए, क्योंकि ये आपके होने वाले बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हड्डियाँ बनती है उसको बनने के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप सुबह शाम दूध का सेवन कीजिए। शरीर में पानी की कमी ना होने दें, जितना हो सके आप उतना पानी पिएं, क्योंकि ये आपके और आपके गर्भस्थ शिशु के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। शिशु जो भ्रूण होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर रहता है और अगर हमारे शरीर में पानी की कमी आ जाती है तो एमनियोटिक फ्लूइड में भी कमी हो जाती है, जो हमारे गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। गर्भावस्थाओं के समय महिलाओं का जो हीमोग्लोबिन है वो भी बहुत कम हो जाता है, उसका स्तर जो है वो बहुत ही नीचे गिर जाता है, क्योंकि इस समय उनके शरीर के अंदर पूरे एक जीव का निर्माण होता है, तो उसके लिए खून की ज़रूरत होती है। तो इसलिए उस समय अधिक से अधिक ऐसी चीज़ों का सेवन करें जो कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाए। इसमें आपको डॉक्टर की सलाह से आप आयरन की टेबलेट लें या फिर कई तरह की जो सब्जियां होती है जैसे कि पालक है या फिर चुकंदर है, मेथी है, आप इनका सेवन करें। तो इससे भी आपकी जो ये हीमोग्लोबिन की कमी है ये दूर होगी। सुबह और शाम आप टहलिए, थोड़ा थोड़ा जितना भी आपसे हो सके आप उतना वॉक कीजिए, योगा कीजिए। ये आपके और आपके शिशु के तन और मन को दोनों को स्वस्थ बनाएगा। इस समय में यानी कि गर्भावस्था में आपको हाई हील का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। आप बिल्कुल फ्लैट जो चप्पल होती है या सैंडल होती है आप उसको पहनिए, क्योंकि हाई हील पहनने से आपको जो कमर दर्द की शिकायत हो सकती है, आपके जो पेट के जो निचले हिस्से हैं वहाँ पे दर्द का कारण वो बन सकता है। तो इसको बिल्कुल पूरी तरीके से आप अवॉइड कीजिए। दोस्तों, जैसे ही कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके आस पड़ोस वाले या फिर रिश्तेदार उसको तरह तरह की सलाहें देते हैं और अपने जो बैड एक्सपीरियंस होते हैं वो भी उनके साथ शेयर करते हैं, जिसकी वजह से वो जो लेडीज़ होती है वो डर जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। तो इस समय आपको बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है और आपको बिल्कुल फ्री माइंड रहना है। आपको नहीं सोचना है कि मेरे साथ क्या होगा, कैसे होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। आप अपनी जो थिंकिंग है उसको बिल्कुल पॉजिटिव रखिए और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस का अगर आपके शरीर के अंदर लेवल बढ़ेगा तो वो आपके मिसकैरेज का कारण बन सकता है। इसलिए इस समय जो भी आपको अच्छा लगे आप वो काम कीजिए। अच्छा सा शांत सा म्यूजिक सुनिए, या फिर आपको अगर
किताबें पढ़ने का शौक़ है तो आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, या फिर जो आपको अच्छा लगता है आप वो काम कीजिए और बिल्कुल तनाव मुक्त रहिए। तो दोस्तों, शुरुआत के जो ये 3 से 4 महीने होते हैं ये बहुत ही नाजुक समय होता है प्रेगनेंसी का, तो इस समय आप विशेष ध्यान रखिए। और इसके अलावा जो 9 महीने हैं उसमें भी आपको अपना पूरा ध्यान रखना है। और भी मेरे प्रेगनेंसी से जुड़े हुए वीडियो देखने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये जो रेड कलर का बटन आता है उसको दबा के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।